कभी मिस्र का बादशाह था फिरौन, वो इंसान जिसने खुद को खुदा कहा, वो जो कहता था मैं मिस्र का मालिक हूं, मेरे नीचे नील नदी बहती है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक मौका नहीं बल्कि कई मौके दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार उसके दरबार में आए और कहा, ऐ फिरौन, अपने रब की तरफ लौट आओ और बनी इसराइल को आजाद कर दो। मगर फिरौन हर बार अकड़ गया, हर बार घमंड में बोला, तुम सबका रब सिर्फ और जब उसकी जुल्म की हदें पार हो गई तो अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा उसकी तरफ मुतवज्जिह हुआ और फिर शुरू हुआ एक अजाब का सिलसिला। एक सुबह मिस्र के लोग जागते हैं और देखते हैं कि नील नदी का पानी लाल हो गया है। वो जो कभी साफ और मीठा बहता था अब खून बन चुका था, जिसे पिया नहीं जा सकता था, जिससे खाना नहीं बन सकता था। यहां तक कि जानवर भी उसके पास नहीं जाते थे। मिस्र की हर हौज, हर कुआं, हर जगह वही खून। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बनी इसराइल के घरों में पानी साफ था। कौम मिस्र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ करो कि यह अजाब दूर कर दे, हम मान जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने रहमत दिखाई और पानी फिर से साफ हो गया। लेकिन जैसे ही अजाब टला, फिरौन फिर अकड़ गया, फिर वही घमंड, वही इनकार। कुछ दिनों बाद मिस्र में एक अजीब मंजर शुरू हुआ। हर तरफ मेंढक ही मेंढक, बाजारों में, घरों में, बिस्तरों में, यहां तक कि खाना बनाते वक्त बर्तन में कूद पड़ते थे। लोगों के कपड़ों में, सोते वक्त चेहरे पर, हर जगह यह अजाब था। लोग बेचैन हो गए, नींदें उड़ गईं, खाना हराम हो गया। वो फिर दौड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहा, दुआ करो ये मेंढक चले जाएं, हम ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, अल्लाह ने रहमत की और अजाब हट गया। लेकिन फिरौन ने फिर वादा तोड़ दिया और वो अपनी सरकशी पर फिर से उतर आया। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने जमीन को हिला दिया। हर खेत, हर जानवर, हर इंसान के जिस्म पर छोटे छोटे कीड़े और जू फैल गए। कपड़ों में, बालों में, खाने में, हर तरफ वही तकलीफ। लोग खुजाते खुजाते खून निकाल लेते। हर दरबार, हर घर चीखों से गूंजने लगा। वो लोग दौड़े हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, बस करो ए मूसा, दुआ करो, हम मान जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से दुआ की, अल्लाह ने रहमत की। ये कीड़े यानी जू चली गई और फिर वही नतीजा, फिरौन का वादा झूठा निकला। अब मिस्र पर उतरा एक ऐसा अजाब जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने लाखों मक्खियां और कीड़े भेज दिए। ये मक्खियां इतनी ज्यादा थीं कि दिन का उजाला छिप जाता था। लोग सांस नहीं ले पाते थे। खाना ढकते तो मक्खियां उसमें घुस जाती। जानवर पागल होकर भागते थे। महल, बाजार, हर जगह यही आलम था। कहीं सुकून नहीं था। और जब यह सहना मुश्किल हो गया, फिरौन ने फिर कहा, ऐ मूसा, दुआ करो ये अजाब हट जाए, मैं सब छोड़ दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह पाक से दुआ की। अजाब फिर से हट गया, लेकिन फिरौन का दिल अब भी काला था। फिर आया सबसे खौफनाक अजाब। अल्लाह ने टिड्डियों के झुंड को भेजा, इतने घने कि सूरज ढक गया। उन्होंने खेतों को पल भर में चट कर दिया। फसलें, पेड़, पत्ते सब खत्म हो गए। मिस्र की जमीन बंजर बन गई। लोग भूखे मरने लगे, मवेशी गिरने लगे। और तब फिरौन ने आखिरी बार कहा, ऐ मूसा, मैं कसम खाता हूं, अगर ये टिड्डियां हट गईं तो मैं तुझ पर ईमान लाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से दुआ की। अल्लाह ने रहमत की, ये टिड्डियां भी हटा ली गईं। फिरौन फिर झूठा निकला और इस बार अल्लाह ने फरमाया, अब मेरा गजब उन पर पूरा हो गया। मिस्र पर आसमान से बिजली गिरी, बारिश लगातार बरसने लगी। नील नदी उफन पड़ी और शहरों में पानी भर गया। लोग भागे, चीखे, मगर अब कोई रहम नहीं हुआ। फिरौन की दीवारें गिर पड़ी, महल ढह गए और हर तरफ मौत की खामोशी छा गई। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, अब अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। यही वो रात थी जिसके बाद समंदर का मुज्जा हुआ और फिरौन का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। चुनांचे कुरान पाक में है, हमने फिरौन और उसकी कौम पर अलग अलग अजाब भेजे ताकि वो नसीहत ले
मगर वो लोग घमंड करते रहे। नाजरीन, ये वाकया सिर्फ फिरौन का नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए सबक है जो ताकत और अकड़ में हक से मुंह मोड़ता है, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो तख्त भी गिरते हैं और नाम भी मिट जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप एक और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा।